हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करते हो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपके हिंदी व्याकरण की क्लास 5th का चैप्टर नंबर 5 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों संज्ञा, ठीक है, जिसे हम नाउन कहते हैं इंग्लिश में। चलिए संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं बच्चों, ठीक है। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के बारे में ज्ञान कराती है। हम कभी कभी संज्ञा की पहचान बड़ी सरलता से कर सकते हैं, जैसे मेज, मित्र, जम्मू, प्रसन्नता आदि सभी संज्ञा शब्द हैं। वाक्य के लिए संज्ञा का ज्ञान होना आवश्यक है। आइए कुछ यहाँ उदाहरण देखते हैं हम बच्चों। नीलम पढ़ने जा रही है, पिताजी बंटी से प्रसन्न है, शालिनी मेज से चाकू लेकर आओ, भारत की राजधानी दिल्ली है, वे दोनों मित्र हैं। यहाँ कुछ ये उदाहरण दिए गए हैं। ये शब्द नीलम, प्रसन्न, शालिनी, मेज, चाकू, भारत, दिल्ली, मित्र, संज्ञा आदि शब्द हैं, संज्ञा शब्द हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं बच्चों। अब संज्ञा के भेद कितने होते हैं बच्चों? यहाँ पर संज्ञा के भेद दिए गए हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के मुख्य 3 भेद, संपूर्ण 5 भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं, यहाँ 3 भेद दिए गए हैं। संज्ञा के मुख्य भेद हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। इनके अतिरिक्त कुछ विद्वान समुदायवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा के भी संज्ञा के अंतर्गत माने जाते हैं, ठीक है। व्यक्तिवाचक सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों। व्यक्तिवाचक जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष प्राणी, विशेष स्थान या विशेष वस्तु का पता चलता है, उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गंगा नदी, तो गंगा नदी हमारे लिए विशेषी तो है, प्रसिद्धि तो है। सूरज, सूरज विशेष है, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री हमारे नेता हैं, ठीक है। श्री मद्भगवत गीता, मद भगवत गीता, ठीक है, भगवत गीता हमारे लिए बहुत प्रसिद्ध है, बहुत अच्छी है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे इन चित्रों के आपने देखा, लाल बहादुर शास्त्री विशेष व्यक्ति हैं, गंगा नदी विशेष नदी है, श्री मद भगवत गीता विशेष पुस्तक है, सूरज विशेष प्रकाश पुंज है। अतः ये सभी व्यक्ति संज्ञा कहलाएंगे, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे बच्चों। अब बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा में बच्चा छत पर गुब्बारे से खेल रहा है। इस उदाहरण में बच्चा, छत और गुब्बारा किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु को नहीं बता रहे हैं, बल्कि इनकी पूरी जाति के बारे में बता रहे हैं। ये विशेष नाम नहीं है, बल्कि साधारण नाम है। जिस संज्ञा शब्द से एक ही प्रकार के सभी प्राणियों, वस्तु या स्थानों का पता चलता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अन्य उदाहरण इमारत, फूल, मेज, पुस्तक, पहाड़, विद्यार्थी आदि। अब देखेंगे बच्चों यहाँ पर भाववाचक संज्ञा, ठीक है। भाववाचक संज्ञा में सिद्धार्थ को हंस पर दया आई। इस उदाहरण में दया एक भाव है, इसे अनुभव किया जा सकता है, किंतु देखा या छुआ नहीं जा सकता है बच्चों। भावना जो होती है उसे हम देख थोड़ी सकते हैं, उसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी भाव, दशा, गुण, दोष या कार्य आदि का पता चलता है, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अन्य उदाहरण अच्छाई, सच्चाई, बचपन, बुढ़ापा, वीरता, क्रोध, प्रेम, सुख, दुख आदि, ठीक है। इसके अतिरिक्त कुछ विद्वान समुदायवाचक संज्ञा व द्रव्यमान वाचक संज्ञा को भी संज्ञा के भेद से मानते हैं। समुदाय का बोध कराने वाले शब्द समुदायवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे सेना, मंडली, झुंड, टीम, संघ आदि, ठीक है। द्रव्य या पदार्थ का बोध कराने वाले शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे घी, तेल, सोना, चांदी, लकड़ी, लोहा आदि, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं हम भाववाचक संज्ञा बनाना, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों से प्राय भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किया जाता है। आगे दिए गए उदाहरण को पढ़कर उन्हें जानिए। जातिवाचक संज्ञाओं में भाववाचक संज्ञा, ठीक है, यहाँ पर दोनों है, ठीक है। ये भाववाचक है और यहाँ जातिवाचक है। जाति कौन सी है? बूढ़ा। जाति क्या है हमारा? बूढ़ा। भाव क्या है? बुढ़ापा, ठीक है। जाति है लड़का और भाव क्या है? लड़कपन, ठीक है। जाति है हमारी मित्र और भाव क्या है? मित्रता। जाति है बच्चा और भाव क्या है? बचपन। जाति है मनुष्य और भाव क्या है? मनुष्यता। जाति है पशु और क्या है? पशुता या पशुत्व, ठीक है। जाति है शिशु और क्या है? शैशव, भाव। अब सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, यहाँ सर्वनाम है और यहाँ भाव है। पराया, ठीक है, भाव क्या है? परायापन, ठीक है। सर्वनाम क्या है? मम, क्या है? ममता या ममत्व, ठीक है। अपना, अपने का क्या? अपनापन या अपनत्व, ठीक है। सर्व, सर्व क्या? सर्वस्व, ठीक है। निज, ये सर्वनाम है निज और भाव क्या है? निजत्व, ठीक है। सर्व, सर्वनाम क्या है हमारा? स्व और भाव क्या है? स्वत्व।
अब यहाँ पर देखेंगे विशेषणों से भाववाचक संज्ञा। अब विशेषण क्या है हमारा अच्छा और भाव क्या है अच्छाई, विशेषण क्या है प्यासा और भाव क्या है प्यास, ठीक है। और भाव विशेषण क्या है सफल और भाव क्या है सफलता। अब यहाँ विशेषण देखेंगे और भाववाचक संज्ञा देखेंगे। विशेषण क्या है हमारा सफेद और भाववाचक संज्ञा क्या है सफेदी। विशेषण क्या है मीठा और भाववाचक क्या है मिठास। विशेषण क्या है उदार और भाव क्या है उदारता। विशेषण क्या है हरा, ठीक है, और क्या है हरियाली भाव हमारा। गंदा विशेषण है हमारा गंदा और गंदगी क्या है भाव है। खट्टा हमारा विशेषण है और खटास हमारी भाव है। सुंदर हमारा विशेषण है और सुंदरता सौंदर्य हमारा क्या है भाव है। मेला हमारा विशेषण है और मेल हमारा भाव है। क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा। अब यहाँ क्रिया दी गई है और भाववाचक दिए गए हैं। हंसना और भाव क्या हंसी। क्रिया क्या है लूटना, लूट भाव हो गया। क्रिया क्या है खेलना और खेल हो गया भाव। लिखना क्या है क्रिया हो गई लिखना और लेख और लिखाई हो गया भाव। बहना हो गया हमारा क्रिया और बहाव हो गया भाववाचक, ठीक है। चलना हमारा हो गया, चलना हो गया क्रिया, ठीक है, और चाल हो गई हमारा भाव। थकना हो गया हमारा क्रिया और थकान हो गई हमारा भाव, ठीक है। मिलना हो गया हमारा क्रिया मिलना, ठीक है, और भाव हमारा क्या है मिलन मेल, ठीक है। पूजा भाव वो हमारा जो क्रिया है पूजा है, ठीक है, और यहाँ है पूजा, ठीक है, पूजना। और रहना सहना हमारा क्या है क्रिया है और रहन सहन हमारा भाव है। गिरना क्रिया और गिरावट भाव। देखभालना हमारी क्रिया, देखभाल हमारा भाव। छटपटाना हमारा क्रिया है, छटपटाहट हमारा भाव हो गया। पढ़ना हमारा क्रिया है और पढ़ाई हमारा भाव हो गया, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ ये जो पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं आपसे इसी तरह एक अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।